लोगों में से कुछ बच्चों ने रिक्वेस्ट किया था कि जेई एडवांस पे वीडियो लेक्चर्स बनाया जाए। सो दिस इज़ फॉर यू स्पेशली। सी, अगर आपको कोई भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए होता है, यू कैन टेल मी, आई विल मेक वीडियो ऑन दैट। ओके, सो आज हम पढ़ेंगे रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स। ओके, क्या होता है ना कि जब हम किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं तो छोटे छोटे टॉपिक्स हम मिस कर देते हैं। तो आज उन छोटे छोटे टॉपिक्स को हम रिवाइज़ करेंगे। ओके, सो रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स 4 तरीके से की जाती है। इसकी 4 प्रोसेस होती है: फिजिकल प्रोसेस, केमिकल प्रोसेस, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग एंड वेपर फेज रिफाइनिंग, जिसे हम थर्मल डिकम्पोजिशन भी कहते हैं। आज हम देखेंगे फिजिकल रिफाइनिंग और केमिकल प्रोसेस के बारे में, और बाकी की दोनों प्रोसेस हम अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, इसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट टर्म्स आपके सामने आएंगे और आपसे डायरेक्ट एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। ओके, सो शुरुआत करते हैं फिजिकल प्रोसेस से। फिज़िकल प्रोसेस की अगर मैं बात करूं तो फिज़िकल प्रोसेस में 3 चीज़ें आती हैं: लिक्वेशन, डिस्टिलेशन और एक और आता है जोन रिफाइनिंग। ओके, तो लिक्वेशन की अगर बात करें तो लिक्वेशन मतलब होता है कि मेटल्स को पिघला के लिक्विड बना लेना, राइट। तो ये जो लिक्वेशन प्रोसेस है ना, वो की जाती है आपके ऐसे मेटल्स में जिनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत लो है, बट उनकी इम्प्योरिटी, जो इनके अंदर इम्प्योरिटी प्रेजेंट है, उनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही ज़्यादा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे इस प्रोसेस में, अपना जो मेटल हमें चाहिए होगा उसको पिघला के निकाल लेंगे और इम्प्योरिटी हमारी एज इट इज़ बच जाएगी, यानी कि वो सेपरेट हो जाएगा, हमारा मेटल रिफाइन हो जाएगा। लिक्वेशन आपका किया जाता है टिन में, लेड में, बिस्मथ में और एंटीमनी में। इसको आप याद कैसे रखोगे? सभी सभी भिखारियों की सुनो प्रभु। ओके, सभी भिखारियों की सुनो प्रभु। ओके, बिकॉज ये जो गरीब लोग होते हैं वो बहुत ही लो फील करते हैं अपने आप में, तो लो मेल्टिंग पॉइंट वाले मेटल्स लिक्वेशन। ओके, सो इस तरह से आप इसको याद कर सकते हो। ये याद करने की एक ट्रिक भी मैंने आपको बता दी। नेक्स्ट आपका है डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन भी फिजिकल प्रोसेस है रिफाइनिंग की, और डिस्टिलेशन किया जाता है जिंक, कैडमियम, Hg में। ये आपके ग्रुप 12 के एलिमेंट्स हैं, तो इनको आप डायरेक्टली याद कर सकते हो। एक ही ग्रुप के तीनों एलिमेंट्स डिस्टिलेशन के थ्रू रिफाइन किए जा सकते हैं: जिंक, कैडमियम, Hg। ओके, आप इन एग्जाम्पल्स को ज़रूर याद रखना। आपसे कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है कि मतलब डिस्टिलेशन बताओ किस में करा सकते हैं हम। सो आपको एग्जाम्पल्स याद होने चाहिए। नेक्स्ट है आपका जोन रिफाइनिंग। ओके, जोन रिफाइनिंग की अगर मैं बात करूं तो ये ऐसे मेटल्स के लिए किया जाता है जिनको हम बहुत ही प्योर फॉर्म में चाहते हैं। इट इज़ डन फॉर गेटिंग वेरी प्योर मेटल्स, और ये यूजुअली मेटलॉइड्स के लिए किया जाता है। मेटलॉइड्स जो आपके प्रेजेंट हैं, आपको पता होगा कौन कौन से मेटलॉइड्स हैं, और स्पेशली गैलियम, जर्मेनियम और सिलिकन के लिए ये किया जाता है। ठीक है, सिलिकन को हम कभी कभी मेटलॉइड कंसिडर करते हैं, कभी कभी नहीं करते हैं, तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हमारा आंसर करेक्ट जाता है। ठीक है, तो अगर आपके ऑप्शन में गैलियम, जर्मेनियम नहीं है तो आप सिलिकन पे जाओगे। ओके, एज ए मेटलॉइड तब उसे कंसिडर करोगे, अदरवाइज नहीं। बात करते हैं आप केमिकल प्रोसेस की। केमिकल प्रोसेस की अगर मैं कहूँ तो केमिकल प्रोसेस में भी 3 चीज़ें आती हैं: क्यूपलेशन प्रोसेस, पोलिंग एंड बेसिमराइजेशन। क्यूपलेशन प्रोसेस में क्या होता है, ये ऐसी सब्सटेंस की प्रिपरेशन के लिए होता है जो सिल्वर के होते हैं, और उनमें इम्प्योरिटी किसके प्रेजेंट हो? लेड की। यानी कि किसी भी सिल्वर के ओर में अगर आपकी लेड की इम्प्योरिटी प्रेजेंट है तो हम यूज़ करेंगे आपका क्यूपलेशन प्रोसेस। ठीक है, अच्छा। नेक्स्ट बात करें अगर हम पोलिंग की, तो पोलिंग आपकी ऐसे मेटल्स के लिए यूज़ किया जाता है जिनमें मेटल ऑक्साइड की इम्प्योरिटी हो। ये चीज़ें आप ज़रूर याद रखना, मेटल ऑक्साइड की इम्प्योरिटी है तो हम पोलिंग कराएंगे, अगर सिल्वर में लेड की इम्प्योरिटी है तो हम क्यूपलेशन कराएंगे। सबकी अपनी अपनी कंडीशंस हैं, तो आप कंडीशन सहित याद रखना। पोलिंग होती है लेड और कॉपर में। पी से पोलिंग आप याद कर सकते हो, पी से लेड आप याद कर सकते हो, पी भी इसका होता है। ठीक है, और कॉपर। नेक्स्ट है आपका बेसिमराइजेशन। बेसिमराइजेशन एक प्रोसेस है सेल्फ रिडक्शन ऑफ कॉपर की। कॉपर को प्योर करते हैं हम, उसका सेल्फ रिडक्शन करवा के, उस प्रोसेस को हम कहते हैं बेसिमराइजेशन। ओके, वेपर फेज़ रिफाइनिंग की अगर हम बात करें तो वेपर फेज़ रिफाइनिंग में 2 चीज़ें आती हैं। एक है आपका वान एर्केल प्रोसेस और दूसरा है मॉन्स प्रोसेस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो प्रोसेस नई नेम से आपको दिए जाते हैं ना, उनसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो वान एर्केल प्रोसेस से आप याद रखोगे कि ये
टाइटेनियम, जिरकोनियम और हैफनियम के लिए होती है। टीना, जरीना, हाफ रहती हैं। ऐसे करके आप इसे याद रख सकते हो। और ये क्या होता है, वैन आयरकल प्रोसेस के द्वारा इसे रिफ़ाइन किया जाता है। इसमें होता क्या है, ये वेपर फेज रिफाइनिंग है, यानी कि इन मेटल्स को पहले कन्वर्ट किया जाता है वोलाटाइल आयोडाइड में, यानी कि वेपर के फॉर्म में। वोलाटाइल मतलब जो वेपराइज हो सके। आयोडाइड कंपाउंड में इसे कन्वर्ट किया जाता है और ऐसा कन्वर्ट करने पे ये बाकी इम्प्योरिटी से अलग कर लिया जाता है, ठीक है। और इनमें इम्प्योरिटीज़ कैसी प्रेजेंट होती है, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के कंपाउंड्स की इनमें इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट होती है। तो आप बस इतना याद रखना कि ये तीनों जो एलिमेंट हैं, इनकी रिफाइनिंग की प्रोसेस है वैन आयरकल प्रोसेस। और इनकी रिफाइनिंग में इन्हें पहले कन्वर्ट किया जाता है आयोडाइड के कंपाउंड्स में। जब भी आप आयोडाइड के कंपाउंड में इसे कन्वर्ट करना देख लेना तो आप समझ लेना कि ये वैन आयरकल प्रोसेस है। नेक्स्ट आपकी है मॉन्ड्स प्रोसेस। मॉन्ड्स प्रोसेस की अगर मैं बात करूं तो ये निकल की प्यूरिफिकेशन के लिए यूज़ किया जाता है। हम करते क्या है कि निकल को कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके एक कंपाउंड बनवाते हैं जो होता है NiCO4। ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है आपका। और ये इम्प्योर फॉर्म में निकल को हम लेते हैं, इस तरह से रिएक्ट कराते हैं, फिर वापस से इसका थर्मल डिकम्पोजिशन करवाते हैं और हमें प्योर निकल मिल जाता है, ठीक है। तो इम्प्योर निकल को आप CO के साथ रिएक्ट कराओगे, इसके अंदर जितनी भी इम्प्योरिटी होगी वो बाहर छूट जाएगी और निकल प्योर इसके साथ रिएक्ट कर लेगा। फिर इसको डिकम्पोज करने पे हमें प्योर निकल हमारा मिल जाएगा। लास्ट प्रोसेस हम देखते हैं इलेक्ट्रो रिफाइनिंग की प्रोसेस। अगर मैं बात करूँ इलेक्ट्रो रिफाइनिंग की प्रोसेस की, तो इलेक्ट्रो रिफाइनिंग आपका कॉपर, सिल्वर, लेड और एल्यूमिनियम के लिए किया जाता है। मेनली आपको इसमें याद रखना है बेट्स प्रोसेस एंड हूप्स प्रोसेस। इलेक्ट्रो रिफाइनिंग कहने का मतलब हम इलेक्ट्रिसिटी पास करके चीज़ों को रिफाइन करते हैं, यानी हम एनोड और कैथोड का यूज़ करेंगे, ठीक है। आपको हमेशा याद रखना है एनोड पे हमेशा इम्प्योर चीज़ें ली जाती है और कैथोड पे प्योर चीज़ें ली जाती हैं, ये आपको याद रखना है। लेड का प्यूरिफिकेशन इलेक्ट्रो रिफाइनिंग प्रोसेस में बेट्स प्रोसेस के थ्रू किया जाता है। इस प्रोसेस में हम एक इलेक्ट्रोलाइट यूज़ करते हैं, वो है आपका PbSiF6 एंड H2SiF6, ठीक है। और हूप्स प्रोसेस हम करवाते हैं Al को रिफ़ाइन करने के लिए, एल्युमिनियम को रिफ़ाइन करने के लिए। और इसमें जो इलेक्ट्रोलाइट यूज़ होता है वो होता है Na3AlF6 प्लस CaF2। आप ये भूल जाना, ठीक है, पर इसको आप ज़रूर याद रखना। हूप्स प्रोसेस के इलेक्ट्रोलाइट आपसे पूछे जा सकते हैं। सो आप हूप्स प्रोसेस याद रखना कि एल्यूमिनियम के लिए किया जाता है और इसके इलेक्ट्रोलाइट है Na3AlF6 प्लस CaF2, ठीक है। और इलेक्ट्रो रिफाइनिंग में एनोड पे इम्प्योर मेटल लिया जाता है, कैथोड पे प्योर मेटल लिया जाता है। सो इतनी सी है आपकी रिफाइनिंग की प्रोसेस। आई होप आप सबको ये पूरी समझ में आई होगी। और नेक्स्ट टॉपिक आप जो भी पढ़ना चाहते हो आप कमेंट में मेंशन करो, मैं वो बता दूंगी। ओके, दैट इज़ ऑल फॉर टुडेज सेशन। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।